नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प क्लासेस से मैं निरंजन वैष्णव स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपका विषय है आज का, कक्षा 12 के बाद, कक्षा 12वीं के बाद विषय का चयन कैसे, यानी आप ये जो सवाल है हम में से बहुत सारे, आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, उन बच्चों के दिमाग में होगा जिन्होंने 12th पास की है अभी। अब उनके दिमाग में कसमसा चल रही होगी कि 12th के बाद हम ग्रेजुएशन करें तो हमारा विषय कैसा है। तो देखिए, जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर यहाँ पर मैंने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं, बगैर सोचे समझे जिनका 80-80+ % होता है, वो PCM यानी कि BSc करते हैं। जिनका एवरेज होता है, जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं, वो कॉमर्स में चला जाता है। आर्ट्स की तरफ बहुत कम विद्यार्थी ध्यान देते हैं। तो आप इस भेड़ चाल में न फंसे, आप इस भेड़ चाल में ना फंसें, आप अपनी तरफ से विषय का चुनाव करें। उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ 2-3 टिप्स बनाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि हम 12th के बाद जो विषय का चयन करते हैं, क्यों करें, या हमारी शिक्षा प्रणाली में ये व्यवस्था है कि 12th के बाद से विषय का चयन करें, वो कैसे करें, किस प्रकार का चयन हो। तो उसके लिए कि देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इसलिए बनाया कि 10 तक, कक्षा 10 तक सब कोई एक जैसे विषय पढ़ेंगे। 12th के बाद विषय का चुनाव किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि आप भविष्य किस विषय में बनाएंगे, उसका बेस आपका 12th से 11th और 12th में बनना शुरू हो जाता है। पर चलिए ठीक है, किसी ने BSc बायो PCM से 12th कर लिया, आगे जाकर उसका मन नहीं हो रहा, तो वो वहाँ पर ग्रेजुएशन दूसरे विषय से कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चयन क्यों किया जाता है। तो चयन इसलिए किया जाता है कि आपकी रुचि क्या है, आपकी रुचि किस विषय में। याद रखिए, जिस विषय में आपकी रुचि होगी उस विषय में 100% आपकी सफलता की आशा कर सकते हैं। तो पहले आपकी रुचि देखें। दूसरा देखें अपने टारगेट, लक्ष्य को। क्या है लक्ष्य? लक्ष्य क्या है? मान लीजिए किसी का लक्ष्य है PCM BSc निकाल करके एक अधिकारी बनना, प्रशासनिक अधिकारी बनना, या UPSC करके IAS बनना, तो उसके लिए कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है। यानी कि 90% जितनी जॉब्स हैं, 90% उनमें आपका सिर्फ मांगते हैं ग्रेजुएट। जो ऑफिसर ग्रेड की नौकरी है उनमें आपका चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएट। और जो 4th ग्रेड की जॉब है उनमें चाहिए 10 and 12। तो जब आपको किसी भी जॉब के लिए 90% जॉब ऐसी है जिनके लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो क्यों ना आप ऐसे विषय से ग्रेजुएशन करें जो आसान हो, ताकि आप कॉलेज की 3 साल की पढ़ाई के टाइम पर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं इस विषय पर भी चर्चा करूँगा आपसे। पहले देखते हैं कि लक्ष्य क्या होगा। जिस प्रकार का लक्ष्य हो वैसा आप विषय का चुनाव करें। तीसरा है आपका स्तर, यानी कि कई विद्यार्थी होते हैं औसत स्तर के होते हैं, क्योंकि दोस्त यारों की देखा देखी में, भाई मेरे दोस्त ने ये कर लिया तो मैं भी ये विषय लेता हूँ, मैं करता हूँ, और वो दोस्ती यारी में अपना एक विषय लेता हूँ। नहीं, आपका स्तर क्या है? देखिए, हर कोई ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हो सकता, हर कोई बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हो सकता डॉक्टर कलाम साहब की तरह। वो एक समय के बाद आप खुद अपने आप को महसूस करने लगेंगे, मेहनत करेंगे, पर वर्तमान परिस्थिति में आप नहीं हो सकते। तो इसलिए 2-3 चीज़ों की आप चर्चा करें, अपने आप से पूछें कि आपकी रुचि क्या है, लक्ष्य क्या है और आप कैसे, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आपकी रुचि है प्रशासनिक अधिकारी बनना, क्या बनना है? प्रशासनिक अधिकारी बनना आपकी रुचि, तो फिर तो आपके लिए कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आपकी रुचि है फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना, टीचिंग में जाना, और वो भी किसी ऐसे विषय से, मान लीजिए किसी को केमिस्ट्री का टीचर बनना है, रिसर्च में जाना है, तो वो जा सको कर सकते, उसके लिए अलग विषय होगा। अगर किसी को किसी एग्रीकल्चर में जाना है, एग्रीकल्चर में अगर आपको जाना है, तो ये पर्टिकुलर क्या है, इनके लिए विषय चाहिए। इनके लिए बिल्कुल ही क्लियर करके कि आपके लिए चाहिए BSc। क्या चाहिए? BSc। लेकिन अगर आपको सिंपल BSc अधिकारी बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, या SI बनना है, पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है,
या आपको पटवारी बनना है, तो आप कोई किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब कई बच्चे होते हैं जो बोलते हैं हमें बैंक में जाना है। किस में जाना है? बैंक में। और बैंक में जाने के लिए कॉमर्स कर रहे हैं, बैंक में जाना है इसलिए बीकॉम कर रहे हैं। बैंक और कॉमर्स का कोई संबंध नहीं है। अगर आपको बैंक में जाना है तो वहाँ पर आपको एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसको पार करनी होगी, और उस प्रतियोगी परीक्षा में आपका सब्जेक्ट क्या है वो मायने नहीं रखता। उस परीक्षा का जो सिलेबस है, उस परीक्षा का सिलेबस वो पढ़ना पड़ेगा आपको, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो यहाँ भी आपका बीकॉम पास होगा। आप कॉमर्स उसी अगर ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट सी, ठीक है। तो अब ये दो विषय पर बात करें। अगर आप बीएससी लेते हैं तो आप प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ फॉरेस्ट सर्विस में भी जा सकते हैं। क्लियर है? आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, आप फॉरेस्ट में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीए लेते हैं, क्या लेते हैं? बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि बीएससी ग्रेजुएशन करते हैं, तब आप प्रशासन में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर इत्यादि सर्विसेज में नहीं जा सकते। तो ये दो विषय के ऊपर हम बात कर लेते हैं फिलहाल कि अगर आप ये दो विषय लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होगा और क्या क्या परेशानी होगी। तो देखिए, अगर आप बीएससी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पहले बीएससी की चर्चा कर लेते हैं। बीएससी तो आपको सतत पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप बिना पढ़े पास नहीं हो सकते। यानी कि आपको 3 साल 3 years कंटिन्यूअस आपका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा। कितने? 3 साल। अब आप जब 3 साल आपकी पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं, आपके हाथ में बीएससी की डिग्री आ जाती है। इसके बाद आप अधिकारी बनने के लिए किसी विशेष एग्जाम, जो आपका जिस स्ट्रीम से आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए आपको कम से कम 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब जाके आप उसका रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे, तब आपका सिलेक्शन। यानी कि आप इन 3 साल, ये जो 3 साल हैं, ये जो 3 साल है, 3 साल सिर्फ और सिर्फ आप अपना पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है बीएससी है, वो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप बीए लेते हैं, बीए करते हैं, तो बीए की भी डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएगी। कितने साल में मिल जाएगी? 3 साल। बीए की डिग्री आपको 3 साल में मिल गई। बीए को करने से फायदा ये है कि आपकी डिग्री तो आपको 3 साल में मिल रही है, साथ के साथ में आप बीए के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसकी प्रतियोगी परीक्षा, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप जाएंगे तो 3-4 चीजें हो जाती हैं। जीके हो जाता है, जीके एंड जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, और एक आधा कोई सब्जेक्ट, स्पेसिफाई सब्जेक्ट, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, अन्य सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप प्रशासन में जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको जीके जीएस ही पढ़ना है। तो यहाँ से आपका 3 साल में बीए कंप्लीट होता है। 3 साल आप लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। जिस वर्ष आपका बीए कंप्लीट होगा उसी साल आप प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं। और उसी साल 90% है कि अगर आपने 3 साल तक मेहनत की है, इन 3 सालों तक ग्रेजुएशन के दौरान मेहनत की है, किसमें? प्रतियोगी परीक्षा में, तो 90% श्योर है कि आप निकाल सकते हैं। 90% श्योर है कि आप इस एग्जाम, किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। जैसे आपका बीए होता है, आप मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं पीएससी के माध्यम से जा सकते हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की प्रशासनिक सेवा में यूपीएससी के माध्यम से जा सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन आपके पास मिल जाती है। अगर आप बीएससी करते हैं तो उसमें भी और ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन आप ये 3 साल जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो बीए का, मैं ये बात उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जो सिविल सर्विस में जा रहे हैं। जो आप बीएससी अगर पढ़ रहे हैं तो बीएससी में पढ़ी हुई चीज़ें आपके सिविल सर्विसेज के लिए, पीएससी, यूपीएससी के लिए किसी काम की नहीं। सिर्फ 20 नंबर का साइंस एंड टेक आता है प्री में, और 200 नंबर का मैथ्स में आता है, 1400 में से 200, और उसमें से भी साइंस एंड टेक में रोबोटिक्स और बहुत सारा। तो ये बीएससी वाला कोई काम नहीं। दूसरी तरफ अगर आप बीए कर रहे हैं और आपके पास सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तब
क्योंकि यूपीएससी का तो ये सिलेबस है। यूपीएससी में 20, पीएससी में 20 नंबर का प्री में हिस्ट्री, 20 की पॉलिटी, 20 की ज्योग्राफी, 60 नंबर। तो जो और मेंस में इनके तीनों को मिलाकर बनते 800 नंबर। तो आपको अगर आप बीए लेते हैं तो ये फायदा है, अगर आप बीएससी लेते हैं तो ये फायदा है, ठीक है। और कॉमर्स से तो अगर आपको सीए करना तो आप कॉमर्स लें, अन्यथा मैं ये वीडियो लेकर के इसलिए आया क्योंकि मैं जब यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपने क्या किया, तो सर बस ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं लेना आपको। ये जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है आपके भविष्य का निर्धारण करेगी। आपका भविष्य किस दिशा और दशा में जाएगा उसका निर्धारण होगा आपका ग्रेजुएशन। तो आप अपना ग्रेजुएशन विषय सोच समझ कर करें, किस विषय से करना है। अगर आपको सामान्य है, किसी स्पेसिफाई सर्विस को छोड़कर सामान्य प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तहसीलदार बनना है, एसडीएम बनना है, पुलिस विभाग में जाना है, जेल विभाग में जाना है, एज ऑफिसर बात करना है, तो आपको वहाँ बीए सब्जेक्ट करना चाहिए। लोग हल्के में लेते बीए को, लेकिन बीए अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स कला है। बीए के अंदर आप ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको जीवन में काम आएंगे। संविधान पढ़ेंगे, आप अपने मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, सरकार को समझेंगे। जबकि बीएससी में जो मेरी सोच है, बीएससी में कुछ कई ऐसी चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे जो आपके जीवन में काम आए। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ केवल इसका इसलिए कर रहा हूँ ये कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण 3 साल ये बचा है। यहाँ आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, 3 साल आपकी प्रतियोगी परीक्षा चल रही है और आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे, बीए के लिए बुक नहीं खोलेंगे, फिर भी आप बढ़िया से मार्क्स लेके पास हो। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो जीके जीएस के अंदर कंप्लीट आपका बीए का सिलेबस कंप्लीट बीए का सिलेबस आ जाता है। तो ये मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके पास आया था या आप किस प्रकार से विषय का सिलेक्शन करें। पहला अपनी रुचि देखें, दूसरा आपका स्तर देखें, योग्यता। और जो महत्वपूर्ण चीज़ थी मैंने आपको बता दी कि बीएससी के माध्यम से आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बीए के माध्यम से क्या क्या हो सकता है, इस पर विचार करें। और किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए मेरे पर्सनल नंबर से भी आप मेरे से मिल सकते हैं, और नहीं तो पिपरिया में संकल्प क्लासेस हमारी रेलवे कॉलोनी के पीछे है, बनर्जी कॉलोनी में, वहाँ पर आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये समय एक ऐसा समय है जो आपके भविष्य का निर्धारण करने का। यहाँ से अगर आपका ग्रेजुएशन एक ऐसे विषय से हो जाता है जिससे आपको भविष्य में मदद मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आप कैरियर बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अन्य लोगों तक ही भेजें, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी बात और बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे वो भी लाभान्वित हों। आप जैसे बहुत सारे भाई लाभान्वित हों। और कोई किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए, इंक्वायरी के लिए आप पर्सनली मिल सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।